माँ इंटरप्राइजेस एडवर्टाइजिंग एजेंसी, भागवत कथा, बर्थडे, शोक संदेश, खाटू श्याम भजन लाइव प्रसारण, डी लाइव के लिए किसी भी धार्मिक प्रोग्राम के लिए संपर्क करें। माँ एंटरप्राइजेस एडवर्टाइजिंग एजेंसी। हमारा मोबाइल नंबर है 9522425777 9713166732। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। धर्मेश मैथ्स स्टडी उज्जैन। धर्मेश श्रीवास्तव सर, 9th, 10th, 11th, 12th all subjects. Math subject, why choose us? Hindi and English medium separate classes, offline and online classes. Every Sunday FLT full length test. मैथ्स को सॉल्व करने की सबसे आसान शॉर्ट्स ट्रिक्स हमारे पास। 3 days डेमो क्लासेस। धर्मेश मैथ्स स्टडी उज्जैन। कॉन्टैक्ट नंबर 9993071231। अनदर नंबर 9770021231। पता डी सेक्टर विवेकानंद कॉलोनी, लौटी कॉलेज के पास उज्जैन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल लोक का लोकार्पण करने उज्जैन पहुंचे और सर्वप्रथम शाम 6 बजे पहुंचे महाकाल मंदिर और बाबा महाकाल का पूजन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वप्रथम बाबा महाकाल को हाथ जोड़कर नमन किया। मंदिर के शासकीय पुजारी घनश्याम शर्मा ने मंत्रोच्चारण के साथ पूजन करवाया। करीब 12 मिनट तक विधि विधान से पूजन करने के बाद पीएम मोदी ने बाबा महाकाल की आरती उतारी। ज्ञात हो कि प्रधानमंत्री मोदी शाम 6 बजे निर्गम महाकाल मंदिर पहुंचे और गर्भगृह में 6:05 पर अंदर गए। पूजन के बाद 6:20 पर ध्यान लगाने बैठे और रुद्राक्ष की माला के भगवान महाकाल का जाप किया। इस दौरान गर्भगृह में वह एक तरफ पूरी तरह से अकेले थे और दूसरी ओर घनश्याम पुजारी व अन्य पुजारी बैठे हुए थे। ज्ञात हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजन के बाद 10 मिनट तक बाबा महाकाल का ध्यान लगाया। इसके बाद नंदी की शरण में बैठकर हाथ जोड़कर मनोकामना की। पूजन करने के बाद नंदी की परिक्रमा लगाई। पीएम मोदी जब पूजन कर रहे थे तब चारों ओर ओम नमः शिवाय का जाप गुंजायमान हो रहा था। महाकाल बाबा के दर्शन करने के बाद देश के प्रधानमंत्री मोदी जी महाकाल लोक पहुंचे, जहां पर उन्होंने सभी साधु संतों को नमन करते हुए महाकाल लोक का पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री मोदी ने और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाकाल लोक का पूजन वेद मंत्रों के साथ उच्चारण के साथ हुआ लोकार्पण शुभारंभ किया। इलेक्ट्रिक कार में बैठकर पूरे कॉरिडोर का निरीक्षण किया। जब महाकाल प्रसन्न होते हैं तो उनके आशीर्वाद से ऐसे ही भव्य स्वरूप का निर्माण होता है और महाकाल का आशीर्वाद जब मिलता है तो काल की रेखाएं मिट जाती है, समय की सीमाएं सिमट जाती है और अनंत के अवसर प्रस्फुटित हो जाते हैं। अंत से अनंत यात्रा आरंभ हो जाती है। महाकाल लोक के शुभारंभ के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सभा को संबोधित करने के लिए नंदी ग्राउंड पर पहुंचे, जहां पर पहले से ही लाखों की तादाद में उनकी आवाज सुनने के लिए लोग बैठे हुए थे। मोदी जी को स्टेज पर देखते ही पूरा परिसर मोदी मोदी की आवाज से गूंज उठा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री जी का पूजन एवं माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर तालियों की आवाज गूंज उठी। नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत जय महाकाल से करते हुए कहा कि उज्जैन की यह ऊर्जा, यह उत्साह, यह आभा, आनंद महाकाल की महिमा से महाकाल लोक में साधारण कुछ भी नहीं, सब कुछ अलौकिक और असाधारण है। उज्जैन के बारे में हमारे यहाँ कहा गया है कि प्रलयो न बाधते तत्र महाकालपुरी, जिसका मतलब है कि महाकाल की नगरी प्रलय के प्रहार से भी मुक्त है। हजारों वर्ष पूर्व जब भारत का भौगोलिक स्वरूप आज से अलग हो रहा होगा, तब से यह माना जा रहा है कि उज्जैन भारत के केंद्र में है। एक तरह से ज्योतिष गणनाओं में उज्जैन न केवल भारत का केंद्र रहा है, बल्कि यह भारत की आत्मा का भी केंद्र रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए यह जरूरी है कि राष्ट्र अपने सांस्कृतिक उत्कर्ष को छुए, अपनी पहचान के साथ गौरव से सर उठाकर खड़ा हो। उज्जैन के क्षण क्षण में, पल पल में इतिहास सिमटा हुआ है, कण कण में अध्यात्म समाया हुआ है। उन्होंने बताया कि यहाँ कालचक्र का 84 कल्पों का प्रतिनिधित्व करते 84 शिवलिंग है। यहाँ 4 महावीर हैं, 6 विनायक हैं, 8 भैरव है, 8 माताएं हैं, 9 ग्रह है, 10 विष्णु है, 11 रुद्र है, 12 आदित्य हैं, 24 देवियां हैं और 88 तीर्थ हैं। मैं कानपुर देहात से आई हूँ और भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष हूँ और मैं यहाँ मोदी जी की रैली को देखने आई हूँ, महाकाल के दर्शन करने आई हूँ और बड़ा सौभाग्य है कि मोदी जी के आने के पहले मैंने महाकाल के दर्शन किए। किस प्रकार का आपको लग रहा है आज यहाँ? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उज्जैन नगरी आज दुल्हन की तरह सज चुकी है और जिस तरह किसी को अपने दूल्हा के आने का इंतजार होता है, उस तरह हमारे माननीय मोदी जी के आने का इंतजार ये उज्जैन नगरी कर रही है। कितने जने आए आप? हम कानपुर से 8-10 जने आए हैं। चेकिंग की जा रही है और चेकिंग करिए ये अंदर भेजे जा रहे हैं। किस प्रकार यहाँ पे शिकायत वगैरह छुपाई जा रही है लोगों से? यहाँ जो बॉटल है, अन्य चीज़ें हैं, वो बाहर ही रखी जा रही हैं। कई खाना ला रहे हैं, उनको भी बाहर रखा जा रहा है और इसलिए जो है चेकिंग करके ही अंदर भेजे जा रहे हैं। कितने लोगों की टीम लगी है आपकी यहाँ पूरी? ये हमने 20-21 आदमी की टीम लगी है। इसमें महिला भी लगी हैं। महिलाएं जो है महिलाओं को चेक करेंगे और जेंट्स को चेक करेंगे। काला कपड़ा ले जाने पे भी आपत्ति जताई है कि क्या? नहीं, कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें अपन को डाउट है, उन्हीं को नहीं भेजा जा रहा है, बाकी सबको भेजा जा रहा है। हम लोग ग्वालियर से आए। AIRFWRIU के आह्वान पर देश भर में रेल कर्मी लंबित मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर गए हैं, जिसमें रेल कर्मचारियों ने काफी संख्या में प्रदर्शन किया। अपनी 11 मांगों को लेकर रेल कर्मचारियों ने भूख हड़ताल का प्रदर्शन किया। उज्जैन शाखा द्वारा उज्जैन एकीकृत क्रू लॉबी प्लेटफॉर्म 1 पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक भूख हड़ताल कर प्रदर्शन मंडल अध्यक्ष SS शर्मा के नेतृत्व में किया गया। वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के प्रशांत पाठक ने बताया कि भारतीय रेल को निजीकरण व निगमी
आधुनिकीकरण के बचाने, एनपीएस रद्द करके सभी रेल कर्मचारियों को एपीएस बहाल करने, रनिंग कर्मचारियों एवं अन्य सुरक्षा कमेटियों के कर्मचारियों को सदस्य समस्याओं का समयबद्ध निराकरण करने सहित अन्य बिंदुओं को लेकर यह प्रदर्शन किया गया है। पूरा राष्ट्रीय स्तर पर हमारा जो फेडरेशन है, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन, और हमारी जो यूनियन है वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन का संयुक्त आह्वान पर ये कॉल किया गया। उन्होंने उन पर ये हमारी बहुत सारी मांगे हैं। जो मुख्य मांगे हैं उनमें जो एक तो जो जिस तरह से सरकार रेलों का निजीकरण कर रही है, निगमीकरण कर रही है, उसके खिलाफ हमारा ये प्रदर्शन है। इसके अलावा जो न्यू पेंशन स्कीम है उसके खिलाफ हमारा ये भूख हड़ताल है, और जो हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम को हम लागू करवाना चाहते हैं उसके लिए हमने भूख हड़ताल की है। इसके अलावा जो कैडर रजिस्टरिंग शीघ्र लागू की जाए उसके लिए भूख हड़ताल है। हमारे मकानों की जो क्वार्टरों की हालत दयनीय है उसकी मरम्मत ठीक तरह से हो, नए मकान जो हमें कम पड़ रहे हैं उनमें नए मकान बनाया जाए, उसके लिए भूख हड़ताल है। तो ये भूख हड़ताल आपकी जारी रहेगी क्या? भूख हड़ताल 1 दिवसीय है, आज सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक। आपकी मांग नहीं मानेगी तो आगे क्या प्रदर्शन रहेगा? जो फेडरेशन जिस तरह से अपना निर्णय लेगा और स्टैंडिंग कमेटी जो निर्णय लेगी उसको हम लागू करेंगे। धर्मनगरी उज्जैन में महाकाल लोक का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। ऐतिहासिक कार्यक्रम होने के बाद उज्जैन शहर में बड़ी जोरदार तरीके से आतिशबाजी की गई। दिवाली के पहले दिवाली जैसा माहौल देखने को मिला। यह पूरा कार्यक्रम सफल होने के पश्चात समाज सेवी संस्था के सदस्य और जनप्रतिनिधियों ने प्रशासनिक अधिकारी एवं दूर दराज से सभा को सुनने पहुंचे लोगों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। खास बात तो यह है कि सभा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने खुले मंच से उज्जैन प्रशासन, महाकाल समिति और शिवराज सिंह चौहान सहित इस महाकाल लोक को सफल बनाने में जिन भी समिति की भागीदारी थी उन सबको बधाई दी है। भोजन व्यवस्था के संयोजक सरदार सुरेंद्र सिंह अरोड़ा ने बताया कि जय गुरुदेव संस्था ने पूर्ण रूप से भोजन के पैकेट बनाने की जिम्मेदारी ली तथा महाकाल समिति ने प्रत्येक भोजन के पैकेट में प्रसाद के लड्डू रखने की व्यवस्था की। संयोजक समिति ने सुचारू रूप से प्रोग्राम में पधारे लगभग 1.25 लाख श्रद्धालुओं को पैकेट वितरित किए। बैठक व्यवस्था की जिम्मेदारी निभाने वाली कमेटी के संयोजक ओम जैन ने बताया कि 32 लोगों की टीम ने सुविधाजनक व्यवस्था की। बिना कष्ट के प्रोग्राम में पधारे श्रद्धालुओं ने लाभ लिया। आम श्रद्धालु महाकाल लोक देखने के लिए पहुंच रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए लोक नेतृत्व, प्रशासन और जितनी भी समितियां बनी हैं उन सब के संयोजक और उनके सदस्य गणों को बधाई देता हूं। दुनिया के इतिहास के अंदर ये तारीख हमेशा याद रखी जाएगी जबकि उज्जैन को इतनी प्रसिद्धि मिली। मुझे याद नहीं आता, ना मेरे पढ़ने में आया कि कभी उज्जैन को इतनी पब्लिसिटी मिली हो। मुझे दायित्व दिया गया था कि भोजन व्यवस्था, ये शुरू में ये तय हो रहा था कि 5,000 पैकेट लगेंगे, फिर ये तय हुआ कि 25,000 लगेंगे, फिर ये तय हुआ कि 50,000 लगेंगे, फिर ये तय हुआ कि 1 लाख लगेंगे, फिर ये तय हुआ कि 1.5 लाख लगेंगे। जय गुरुदेव जो संस्था है उन्होंने ये कहा कि जितने भी कहेंगे वो सब सेवा हमको दे दें, तो ये सेवा फिर उनको दे दी थी। लड्डू का प्रसाद जरूर आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी से, आदरणीय मोहन यादव जी से, आदरणीय लोकल प्रशासन से अनुरोध किया कि ये लड्डू का प्रसाद इसमें डाला जाए। इसमें सांसद जी ने भी बहुत मेहनत करी। तो महाकाल का जो प्रसाद है वो भोजन के साथ ही वितरित कर दिया गया। आज अपेक्षा से ज़्यादा बसेस उज्जैन आई थी। कोशिशें की कि जहाँ से भी वो बसेस और कारें और मोटरसाइकिल एंट्री हो वहीं पर उनको वितरित कर दिया जाए, और कर पाए। मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ फिर से पुनः लोकल प्रशासन का, नेतृत्व का, कि उनने मुझसरी के व्यक्ति पर भी इतना विश्वास किया और इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। मैं पुनः इस सफल कार्यक्रम के लिए सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भोजन 1.25 लाख पैकेट भोजन बनाने के लिए कब से आपकी टीम लग गई थी? रात को कब से? ये टीम तो 3 दिन से लगी हुई है। जय गुरुदेव जो संस्था है वहीं बनाए गए थे। पहले गुरुद्वारा में बनाने के लिए चल रहा था गुरु नानक घाट पर, तो तब चूंकि एसपीजी वालों ने उसको उस स्थान को देख के मना कर दिया, फिर जय गुरुदेव आश्रम के अंदर ही बनाया गया। इन सबको एक सूत्र में पिरोने का काम जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं। उनका अवलोकन कराने का तरीका, उनका आज स्टेज पर बोलने का तरीका, मैं पुनः उनका व्यक्तिगत रूप से बहुत बहुत आभार मानता हूँ। महाकाल लोक का लोकार्पण समारोह, यह सोच के ही मन गर्वित होता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने आज उज्जैन को विश्व के नक्शे पर लाने का एक सफल प्रयास किया है।
इस समारोह में जो कार्तिक मेला ग्राउंड पर था उसमें मेरे पास बैठक व्यवस्था थी। हमने सेक्टर बांटकर और व्यवस्थित तरीके से, मेरे साथ रवि सोलंकी और 30-32 कार्यकर्ता थे जिन्होंने भरपूर मेहनत की। आपके माध्यम से उन सब कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भरपूर मुझे सहयोग दिया और पिछले 7-8 दिनों की मेहनत रंग लाई और बहुत एक व्यवस्थित, सुव्यवस्थित और जिससे कहें तो उत्कृष्ट कार्यक्रम यह करने में, और उज्जैन नगर के सभी नगरवासियों का इसमें बहुत सहयोग रहा। जिले के भी बहुत लोग आए, पूरे प्रांत से भी लोग आए, लाखों की संख्या में कार्यकर्ता आए, लेकिन सब लोगों को बैठने की और पानी की पर्याप्त व्यवस्था हम कर पाए। ये परमपिता परमेश्वर बाबा महाकाल की कृपा है। अभी पहले फेज में ही प्रधानमंत्री मोदी जी उज्जैन आगमन हुआ, 2 फेज और बाकी है। आप किस प्रकार से कब तक लगभग संभावना लगा रहे काम पूरे होने? माननीय मोदी जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि 2024 तक दूसरा फेज इसका हम पूरा करेंगे और उसके साल भर बाद हम तीसरा फेज पूरा करेंगे। जब महाकाल के तीनों फेज पूरे हो जाएंगे तो एक अद्भुत और अलग नज़ारा इस उज्जैन नगर को देखने को मिलेगा। कृषि उपज मंडी में खरीफ सीजन की फसल की आवक शुरू हो गई है। इसी को देखते हुए मंडी प्रबंध समिति ने भी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया है। नीलामी प्लेटफॉर्म पर व्यापारियों और किसानों को किसी तरह का व्यवधान ना हो, इसलिए कर्मचारियों को तैनात किया गया है। व्यापारी ने जानकारी देते हुए बताया कि सोयाबीन लेकर बड़ी संख्या में किसान कृषि उपज मंडी में पहुंच रहे हैं। किसान को 4500 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक सोयाबीन का भाव मिल रहा है। वहीं किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट भी देखी जा रही है। 20 से 22 हजार बोरी की आवक है लगभग आज, और निरंतर इसकी बढ़ने की संभावना है दिवाली तक। क्या भाव मिल रहे किसानों को? भाव आज 5100 तक बिका अभी दोपहर के पहले। क्या पोजीशन आ रही सोयाबीन की? क्या कितनी आवक होगी लगभग? लगभग सीजन की अधिकतम 40,000 बोरी आने की भी संभावना है इसमें दिवाली के बाद तक। राम सोंडा, जिला देवास। सोयाबीन लेके आए हैं और बेचने के लिए लाए। 4-5 बीघा सोयाबीन ले के आए। 3, 3.5, 4 की औसत निकल रही है। और मंडी में अभी वैसे तो मीडियम भाव चल रहा है। पिछले साल 8,000 की बिकी थी। इस साल सीजन डाउन है तो इस हिसाब से भी 5,000 तक है फुल अच्छी सोयाबीन बेस्ट क्वालिटी की। और मीडियम में 3800 से लगा के समथिंग 4200, 4300, 4500 तक भी है। जैसा माल है ऐसी वैरायटी है। कितना माल लेके आए भैया? हम लेके आए अभी 20 से 25 कुंटल। सोयाबीन की आवक के बारे में क्या कहेंगे? क्या प्रकार से आवक हो रही है? आवक तो वैसे देखने को कम ही मिल रही है अभी मार्केट में। कितने समय से मंडी में आया आपको? हमको तो अभी 1-2 रोज ही हुए। कितने वर्षों से आ रहे? वो समथिंग हो गया होगा, 5-7 साल तो हो ही हुए होंगे। उज्जैन के बवासा थाना क्षेत्र में रहने वाले मैजिक चालक की संदिग्ध मौत हो गई है, जिसका जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। मृतक के परिजन ने जानकारी देते हुए बताया कि राजेश पिता नर्मदा प्रसाद अहिरवार उम्र 31 वर्ष निवासी मक्सी रोड का रहने वाला है, जो मूलतः होशंगाबाद में निवास करता है। यहाँ मैजिक संचालक है। इसी दौरान शंकरपुर में अचानक तबियत बिगड़ने से उसकी मौत हो गई, जिसका जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। बताइए क्या हो, किस कारण मौत हुई, क्या कारण? इनका नाम राजेश कुमार था और ये इनका गाड़ियों का वो था बिजनेस है ना। ये क्या गाड़ी से उधर से आ रहे थे, ड्राइवर नहीं था, तो इनको गाड़ी में अचानक अटैक आया और इनको हॉस्पिटल लेके आए हम फ्रीगंज, तो वहाँ मृत घोषित कर दिया। फिर यहाँ CH में कल से हैं, लेकिन हम बार बार फ़ोन कर रहे हैं, संबंधित थाने को भी फ़ोन कर रहे हैं, ना PM के लिए आ रहे हैं ना कुछ आ रहा है। या तो नहीं कर रहे तो हमारी लाश दी जाए, हमें परेशान किया जा रहा है ना। थाना पवासा लग रहा, पवासा के SIR को भी हमने बहुत बार, SI को भी बहुत बार फ़ोन लगा दिया, थाने में भी लगा दिया, बोले तुमसे जो बने वो कर लो, हम नहीं कर रहे हैं बोले। हमें मानसिक चितावन परेशानी हो रही। क्या उम्र थी इनकी? इनकी 30 बनती। कहाँ पर अटैक है? स्थित कहाँ पर? शंकरपुर। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। माँ इंटरप्राइजेस एडवर्टाइजिंग एजेंसी, भागवत कथा, बर्थडे, शोक संदेश, खाटू श्याम भजन लाइव प्रसारण, डी लाइव के लिए किसी भी धार्मिक प्रोग्राम के लिए संपर्क करें माँ एंटरप्राइजेस एडवर्टाइजिंग एजेंसी। हमारा मोबाइल नंबर है 9522425777 9713166732। रुको भक्त,
भोग लगाने ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 0734406188।